क्रम संख्या 7 ना? जी डॉक्टर साहब। क्रम संख्या 7 एक रोमांचक सांझ। बंधुओं, जय श्री सीताराम। अनुभवों की श्रृंखला में ये ऐसा अनुभव था जो इतना रोमांच जीवन में पहली बार हुआ। मुझे सच पूछो तो लोग कहते तू पागल हो गया है, तुझे कुछ सूझता ही नहीं, अपने जीवन की भी चिंता नहीं। और मैं समय बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। जब मैं संगवेरपुर पहुंचा तो जमुनाचरण पंडा जी से मेरी भेंट हुई। बंधुओं, उन्होंने बहुत स्नेह दिया। उन्होंने मुझे अपना यात्री नहीं समझा, उन्होंने राम जी का सेवक समझा, राम जी का दूत समझा। हम पंडों की बहुत बुराई करते हैं। आप देखिए, उन पंडित जी ने मुझे भोजन कराया और दक्षिणा लेने से मना कर दिया। उल्टे 11-21 रुपये मुझे भेंट किए कि आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो, इसमें मेरा योगदान भी होना चाहिए। उनका और काली शाह जी जो पंडों के प्रधान हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। काम पूरा होने पर मैंने कहा अब मैं जाना चाहता हूँ, तो सबने मना किया कि अब जाने का समय नहीं है, अब गंगा पार करने की कोई युक्ति नहीं है, आगे रास्ता बहुत बीहड़ है और आगे नाव मिलना भी निश्चित नहीं है, इसलिए आप मत जाइए। परंतु सबने मुझे मना किया, सबने मना किया, लेकिन मुझे तो एक जिद सवार थी, एक पागलपन सवार था। मैंने कहा 4 बजे अभी क्यों नहीं मिलेगा, और मैं सीताकुंड आया और नाव में बैठ के मैं गंगा पार चला गया। बंधुओं, गंगा जी की 2 धाराएं हैं। एक धारा पार करने के बाद काफ़ी चलने के बाद, लगभग आधा 1 किलोमीटर चलने के बाद दूसरी धारा पे दूसरी नाव से आगे जाना पड़ता है। बंधुओं, पहली धारा तो हमने पार कर ली बिना किसी कठिनाई के। उसमें कई यात्री थे जो जा रहे थे, वो सब वो लोग उतर गए और उसमें से हम 3-4 प्राणी, मैं था, एक वृद्ध थे, एक उनकी बेटी थी और बेटी की गोद में एक 4-6 महीने की बच्ची थी। हम लोग दूसरी धारा पर आ गए। वहाँ जाने पर पता चला कि आखिरी नाव चली गई है और अब ये धारा पार करने का कोई रास्ता नहीं। अब कहाँ जाएं? रात को 2 धाराओं के बीच रुकना वहाँ खतरनाक हो सकता है। हमें बताया गया था कि इस जंगल में भेड़िए रहते हैं, जंगली पशु रहते हैं, रात को रुकना है सुरक्षित किसी भी तरह से नहीं। घबराहट हुई। 4-6 महीने की बच्ची, एक उनकी बेटी, एक वृद्ध, एक मैं, हम चारों वहाँ बैठे रहे। हमने बहुत आवाज़ें दी, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। बड़ा डर लगा। तो वो वृद्ध वापस गए कि भाई आगे नहीं जा सकते तो वापस जाएं। जब वो दूसरी धारा पे गए, जिस धारा को पार किया था, तो पता चला कि नाव वहाँ से जा चुकी है और अब वहाँ कोई आने जाने वाला नहीं। बंधुओं, हम सकते में आ गए। बड़ा भय लगा। वहाँ कोई पेड़ भी नहीं जिसके ऊपर चढ़ा जा सके, छोटी छोटी झाड़ियाँ जैसी, और हर वक्त ये डर कि अब भेड़िया आया, अब कोई जंगली पशु आया। ये तो परेशानी थी ही थी। थोड़ी देर में हुआ ये, अंधेरा हो गया और जंगली पशुओं की आवाज़ें आने लगी। बंधुओं, जीवन का वो पहला अनुभव था कि जंगल में निसहाय इस तरह रहना। ये तो था ही,
अचानक बहुत जोर से बादल घुमड़ आए और इतनी जोर से बारिश हुई कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मेरे पास एक छोटी सी बरसाती थी, मैंने उस युवती को बरसाती दी कि इस बच्ची को छुपा ले, लेकिन बंधुओं बारिश इतनी तेज़ थी कि छोटा सा छाता और वो बरसाती भी उस बच्ची को बचा नहीं सके, पूरी तरह भीग गए। हम एक झाड़ की ओट में बैठे रहे और यही सोचते रहे, अगर वहाँ से कोई पक्षी भी उड़ता था तो लगता था अब आया जानवर, अब आया जानवर। बहुत भयभीत थे। तभी अचानक छप छप की आवाज़ सुनाई दी पानी में। वृद्ध दौड़ कर गए, जाकर देखा कि एक नाव मार्ग भटक कर बहाव में बहकर वहाँ आ गई। उसमें 2 नाविक थे और थोड़ी सी लकड़ियाँ भरी हुई थी नाव में। मैंने जाकर उनसे निवेदन किया, भैया हमें गंगा पार जाना है, हमें गंगा पार करवा दो। तो बोले मरना है क्या, ऐसे में गंगा पार होती है। वो डर गए, बारिश का फिर भी अंदेशा। वृद्ध ने जाकर अपनी भाषा में समझाया, तब वो किसी तरह नाविक तैयार हुए, पर बोले जा तो रहे हैं भैया, हमें तो तैरना आता है, तुम जानो, मरना जीना तुम्हारे हाथ, हमें नहीं पता। बंधुओं, जैसी नाव में बैठे हम, नाव चलने लगी, थोड़ी दूर गई होगी कि फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई और हवा चलने लगी। और मैं मित्रों, कल्पना ही की जा सकती है या अनुभव किया जा सकता है कि गंगा माँ का तेज बहाव, तेज हवा और लहरें आके जब नाव से टकराती थी तो नाव हिल जाती थी। दोनों नाविक पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन मार्ग पर नाव को नहीं ले जा पा रहे थे, सिवाय भगवान को याद करने के ऐसे में कुछ भी रास्ता नहीं था। हनुमान चालीसा दोहराते रहे, फिर दोहराते रहे, फिर दोहराते रहे। आखिर किसी तरह से बहुत देर हो गई, घुप अंधेरा हो गया और जहाँ नाव जानी थी लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे चल के बहती बहती चली गई और वहाँ उतारा। और देखिए वहाँ भी समस्या, पानी नाव ने तो उतार दिया, लेकिन लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक फिर पानी ही पानी था जिसमें पैदल हमें जाना था। हमारे जूते उसमें फंस रहे थे। अब मुझे तो अनुभव था नहीं ऐसे का, तो मैं सूखे में चलने के लिए वहाँ जो झाड़ झंखाड़ थे उन पर पैर रख के चलने लगा। तो वृद्ध ने मुझे जोर से कहा, अरे रे रे मरोगे क्या, क्या कर रहे हो, इन झाड़ों पे पैर मत रखो। मैंने कहा क्यों? बोले इनमें सांप हैं, सांप भी पानी से बचने के लिए इस तरह की चीज़ों में आके छुप जाते हैं, वो भी आश्रय ढूंढते हैं। और वो हल्की हल्की बारिश में हम रात को वहाँ पहुँचे, लेकिन इसमें एक सुखद अनुभव भी हुआ। वही नाविक जो हमें नाव में बैठाने को तैयार नहीं था, मार्ग में जब चर्चा हुई तो मैंने बताया कि मैं राम जी के यात्रा स्थलों की खोज कर रहा हूँ। नाविक चुप हो गया। जब उतर कर वृद्ध ने अपना युवती का किराया दिया, 10-10 रुपया दिया दोनों का, उसने ले लिया पहचान होने पर भी। और जब मैंने 10 रुपये दिए तो नाविक ने लेने से मना कर दिया। मैंने पूछा भैया क्यों, इनसे भी तो लिए हैं। बोले जी आप तो राम जी के यात्री हो, आपसे हम पैसा नहीं लेंगे। भैया क्यों? ये तो आपका पेशा है, रोजी रोटी है। बोले रोजी रोटी तो है, पर जब राम जी आए थे तब हमारे पूर्वजों ने भी उनसे उतराई नहीं ली थी। क्या भैया मैं राम जी नहीं हूँ, मैं तो केवल उनके मार्ग का शोध करता हूँ। तो बोला मैं भी वो केवट राज नहीं हूँ, मैं भी उनका वंशज हूँ। हमारे केवट राज ने, हमारे उस समय के केवट ने राम जी से उतराई नहीं ली थी।
भैया मैं आपसे उतराई नहीं लूँ। बंधुओं, ये है राम जी का प्रभाव, ये है राम जी द्वारा प्रदत्त सुरक्षा। क्या फिर भी हम संदेह में रहते हैं? फिर भी राम जी पर विश्वास नहीं करते और सारे दिन चिंताग्रस्त रहते हैं? सोचिए, क्या राम जी का सहारा किसी से भी कम है? उससे बड़ा सहारा दुनिया में कोई नहीं। आइए राम जी को नमन करें और आगे बढ़ें।